नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 2026 जो है 14 जून और 17 जून को दोस्तों एग्ज़ाम है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर अभी जो लगाएंगे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। और ये आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया फुल प्रैक्टिस सेट का ये किताब है, जिसमें हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट दोस्तों अभी लगाएंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 आपको हम करवा दिए, जिसका भी छूट गया है प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जा करके आप लोग उसका रिवीजन कर ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इस सेट में आपको दिया गया है। ठीक है, इस सेट में अगर आपको 65 प्लस नंबर आता है तो समझिए आप बहुत ही अच्छा पोजीशन में, मतलब सेफ है। ठीक है, और अंतिम समय में दोस्तों क्या करना है, तो जो जो चीज़ एक ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उन सभी चीज़ों को आप जो है पढ़िए। और ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपको जो है हम वीडियो बना करके बहुत जल्दी आप लोगों को क्लास करवाने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। और सभी लोग जो चीज़ छूट रहा है, जहां बार बार गलती करते हैं, उन सभी चीज़ों को अंतिम में आप रिविजन जरूर करेंगे। ठीक है, 1:30 बजे वाला क्लास जो है रिजल्ट वाला सीरीज का, वो कोई मिस नहीं करिएगा, क्योंकि उसमें कंप्लीट सिलेबस आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ा रहे हैं, वो बहुत एग्जाम जैसा छपिएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को क्लास 1:30 बजे करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और सभी लोग इस सेट नंबर 3 को जो है अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले हम दे देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सब आपको मिलने वाला, जिससे आपको एग्जाम में 100% हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था, ये बताइए। यानी हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उनका लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको फ्रेंच भाषा में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, फ्रेंच भाषा यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेरन द्वीप जो है कहाँ स्थित है। तो बेरन द्वीप कहाँ हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों आपको अंडमान सागर में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, बेरन द्वीप। और ये एक चीज़ और याद रखना, पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो यही है बेरन द्वीप। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो 3 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों आपको डी, हिमाचल प्रदेश। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए जो है कब लागू किया गया था। अनुच्छेद 51 का ए दोस्तों याद रखना 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। ऑप्शन क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। और ये दोस्तों जो है आपको संविधान के भाग 4 के क के तहत जो है रखा गया है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें आप जानवे करते हैं कि जैसे 51 का क में क्या है, मूल कर्तव्य है, ये भी आपको पता ही होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जबकि ये जोड़ा जो गया था वो अलग है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर जो है आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज की जो है संगत ऊंचाई बताइए कितना होगा। तो जब इसका ऊंचाई दोस्तों निकालेंगे तो राइट आंसर ये आपको 16 जो है पाई सेंटीमीटर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया है, ये बताइए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो विचार है ये कहाँ से लिया है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आंसर ए हो जाएगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। देखिए सूची जो है दोस्तों याद रखना है, वो 3 प्रकार के, 7वीं अनुसूची में सूची 3 प्रकार के हैं, जिसमें संघ सूची, फिर राज्य सूची और फिर एक जो है समवर्ती सूची। तो यही समवर्ती सूची जो है कहाँ से लिया है, तो आपको ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ध्यान रखना। वर्तमान में जो टोटल विषय है आपको समवर्ती सूची में वो 52 विषय है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश वर्ष में जो है हरिजन सेवक संघ की जो है स्थापना किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। 7 का राइट आंसर होगा ये 1932। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1932, यहाँ से याद रखेंगे। सतीश इज सीटेड डैश सुनीता। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है, तो ये आपको हो जाएगा बी साइड इसका राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, ये बताइए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना दोस्तों जो है 1993 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 1993 यहाँ से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि जो है हस्ताक्षर किए थे, बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये हो जाएगा आपको बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। और ये बसीन की संधि जो हुआ था 1802 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैसीय अवशिष्ट उत्पाद कौन सा है? तो ये जो प्रमुख गैसीय अवशिष्ट उत्पाद हो जाएगा ये कौन होगा? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीजन। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत में अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? अरेबिका कॉफ़ी जो है किस राज्य में उगाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपको कर्नाटक। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा कर्नाटक, यहाँ से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? 13 का राइट आंसर बताइए। तो लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, दही हो जाएगा। इस ऑप्शन में अगर देखेंगे तो हमारा क्या होगा? दही जो है राइट आंसर हो जाएगा, दही याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश इसमें जो है पहचानिए। तो इसमें दोस्तों इस वाक्य में अशुद्ध अगर देखेंगे तो ये तुमको लिखा है, सीधा लिख देता है कि मुझे पढ़ाना है। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा यानी ICS भर्ती में जो है शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, यानी भर्ती होने वाले? तो ये कौन होगा? तो ये हो जाएगा आपको जस्ट सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इंग्लैंड में चर्चित आंदोलन कब हुआ था? इंग्लैंड में चर्चित आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1838 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा 1838, यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई जो है आपको 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर जो है सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करिए। तो ये कितना हो जाएगा? तो इसको बनाएंगे तो ये 8 सेंटीमीटर आपको निकल जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों और खरगोशों आदि जैसे प्राणियों के आहार में मौजूद सेलुलोज का पहचान इनमें से किस स्थान पर होता है? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों आपको ये अंधनाल यानी कि सीकम हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा अंधनाल यानी सीकम, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जो जानते हैं यजुर्वेद को। आंसर ये ए हो जाएगा यजुर्वेद। दोस्तों यहाँ से याद रखना, जिसमें गद और पद दोनों की चर्चाएं दोस्तों आपको की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर रेक्टिफाई द मिस्टेक दिया है यहाँ पर कि इट वाज हिम हु कम रनिंग इनटू द क्लासरूम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा डायरेक्ट ये आपको ए हो जाएगा, इट वाज हिम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को जो है जोड़ता है। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत ही दोस्तों 4 महानगरों को जोड़ा गया था। ठीक है, इट्स मीन हमारा राइट आंसर होगा ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, जो कि शुरुआत इसका 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 किस संस्था या संगठन के द्वारा जारी किया गया था? तो ये जो दोस्तों जारी किया गया था 22 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, ये जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? बोरेक्स के निर्माण में जो किया जाता है ये धोवन सोडा हो जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा, धोवन सोडा यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि यूरोपीय संघ में शामिल निम्नलिखित देश में से कौन सा देश यूरोपीय मुद्रा का प्रयोग नहीं करता है? मतलब वो यूरोपीय संघ का जो है सदस्य देश है लेकिन यूरो का मुद्रा नहीं करता है, क्योंकि यूरोपीय संघ का जो मुद्रा वो यूरो है। ठीक है, तो उनका जो उपयोग नहीं करता है, तो ये हो जाएगा स्वीडन। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उस समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है?
ठीक है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई जब आपको 8 सेंटीमीटर दे दिया है तो ये आपको 4√3 निकल जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो योजना अवकाश के रूप में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा? तो देखिए ये जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर नहीं दिया गया है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से योजना अवकाश है ना, क्योंकि देखिएगा तो एग्जैक्ट नहीं दिया है, इसलिए योजना अवकाश के रूप में यहाँ पर इनमें से सभी को माना जाएगा। 1966 से 69, 1974 से 78, 1990 92, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये जो है आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है 3 बार यह योजना अवकाश एक प्रकार से लाया गया था, क्योंकि जनरली जो योजना आयोग बनता है तो वो 5 वर्ष के लिए, ये सब देखेंगे तो 5 वर्ष आपका नहीं चला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बहिष्कार का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार का संधि विच्छेद बताना है तो ये हो जाएगा आपको सी, बही प्लस यहाँ से दोस्तों कार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? तो इब्न बतूता हो जाएगा दोस्तों ये आपको मोरक्को यानी अफ्रीका से संबंधित है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राकेश शर्मा के बाद जो है अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने थे? राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने थे? राइट आंसर इसका क्या होगा? 29 का, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 20, शुभांशु शुक्ला इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि एक बहुभुज में अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोणों के जो है योगफल का 3 गुना है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या यहाँ पर दोस्तों आपको ज्ञात करना है। तो भुजा की संख्या जब यहाँ पर 30 का निकालेंगे तो राइट आंसर आपको निकलेगा बी। ठीक है, कितना? 8 निकल जाएगा, ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए आनुवांशिकता के नियम के निर्धारण के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो ग्रेगरी मेंडल ने आनुवांशिकता का दोस्तों एक प्रकार से नियम दिया और इन्होंने ही दोस्तों जांचा परखा उनको। ठीक है, तो ये जो होगा आपको याद रखना पीसम सेटिवम। अब बोलेंगे सर ये पौधा कहाँ से आ गया, हम तो याद किए हैं मटर का पौधा। तो ये मटर के ही पौधा का वैज्ञानिक नाम है, इसीलिए बोलते हैं ना आपको जो चीज़ पढ़ा रहे उनको अच्छे से पहले समझिए। ठीक है, तो मटर का ही वैज्ञानिक नाम है पीसम सेटिवम। ठीक है, ध्यान रखना। विश्व एड्स दिवस पर जो है एड्स वैक्सीन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो एड्स वैक्सीन दिवस है, ये जो मनाया जाता है दोस्तों आपको 18 मई को। आंसर क्या होगा? तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, पूछा जा रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो है कौन थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? 33 का राइट आंसर बताइए। तो हो जाएगा कंदामणि गांगुली हो जाएगा, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, कंदामणि गांगुली यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अलवर संत जो है किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? अलवर संत किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे, ये बताना है। तो ये राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आपको वैष्णव हो जाएगा। क्या होगा? वैष्णव दोस्तों यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा। ये वैष्णव धर्म के जो है अनुयायी थे अलवर संत। ठीक है, अलवर संत यहाँ से याद रखना, यानी विष्णु के थे, सीधा समझिए। नैनार जो थे वो आपको शिवजी भगवान के। आइडेंटिफाई द टेंस गिवन द सेंटेंस इट हैज़ बीन रेनिंग, यहाँ पर जो है ट्रोनेसली यहाँ पर दिया गया है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? प्रेजेंट यहाँ पर जो है क्या है? 35 का है ना, 35 का यहाँ से दोस्तों बी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस गुप्त शासक को उसके सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का दोस्तों जो है नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन तो जानवे करते हैं कि समुद्रगुप्त को कहते हैं, आंसर सी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 25वें राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो इसमें जो टोटल दोस्तों पदक प्राप्त किया है वो हो जाएगा आपको बी 13 पदक। कितना? 13 पदक, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा, 13 पदक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये बताइए। तो संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी आपको डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक प्रकार से किया गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ से जो है गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, 38 का डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक भिन्न है, कौन सा एक भिन्न है। तो देखिए भूटान का राजधानी थिम्पू है और ये सब राजधानी दिया है। देखिए अफगानिस्तान का काबुल, म्यांमार का नैपीडो, लेकिन ये मुद्रा है ना, येन तो जापान की मुद्रा है लेकिन युवान तो चीन का ही है, तो यानी यह मुद्रा दिया एक प्रकार से, इसीलिए आपको भिन्न हो जाएगा। बाकी जो है कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। x + 1/x = 8 है, तो दिया है यहाँ पर कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो इसका मान जब निकालेंगे तो आपको 62 यानी ऑप्शन नंबर ए आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है, ये बताइए। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होती है ये आपको आयनिक यौगिक के बीच, आयनिक यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि वर्ष 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी। सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत दोस्तों ये अहमदाबाद में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि कुमायूं हिमालय इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है, ये बताइए। तो कुमायूं हिमालय जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सतलज और काली नदी के बीच, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन कि कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है। राउटर का प्राथमिक कार्य होता है, जैसे एक साथ नहीं होता है कि कई सारे अलग अलग नेटवर्क को जो है जोड़ना, ये होता है, यानी 2 या 2 से अधिक अलग अलग नेटवर्क को एक साथ जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन को बढ़िया से अटेम्प्ट लेना। खेत रहना, खेत आना अलग चीज़ है, खेत रहना कर है, तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि वीर गति को प्राप्त हो जाना। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का दोस्तों जो है एकीकरण हुआ था। जर्मनी का जो एकीकरण माना जाता है ये आपको हो जाएगा सेडान का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेडान का युद्ध यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि निम्न में से जो है शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इसमें जो होगा 47 का, तो हो जाएगा आपको जो है अशोक चक्र। क्या होगा ये, अशोक चक्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन जो है 19 अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, तो ये आपको हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण जो विद्रोह और संबंधित नेतृत्वकर्ता का यहाँ पर मिलान करना है। तो चेर विद्रोह का जो नेतृत्व किया था दोस्तों ये भूषण सिंह हो जाएगा। ठीक है, अहोम विद्रोह का किसने किया था, तो गोमधर कुंवर। और उसके बाद यहाँ पर नील विद्रोह है, तो इसका हो जाएगा तिरोत सिंह। और रंगपुर विद्रोह का हो जाएगा ये आपको धीरज नारायण। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं। सरलीकरण करने पर दोस्तों जो है किसके बराबर होगा। तो इसका सरलीकरण करेंगे तो यहाँ पे n के फॉर्म में बराबर पूछा जा रहा है। 50 का राइट आंसर आपको ये ए निकल जाएगा, 1/n। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ, ये बताइए। तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों जो हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो ये आपको होगा 1931 ईस्वी में, गांधी और इरविन। इसी समझौता को दोस्तों दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग की पहचान करिए। ठीक है, तो इनका जो पहचान करेंगे तो ध्यान दीजिए, खतरे के संकेत के रूप में लाल का होना सही है। उसके बाद टिंडल प्रभाव सही है। उसके बाद दोस्तों जो है सूर्य का लाल और आकाश का नीला, ये भी सही है, यानी कि 1, 4 और 5, यानी ऑप्शन ये जो होगा बी हो जाएगा, 1, 4, 5 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, ये बताइए। तो जलवायु प्रदेश का नाम बताना है कि बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। तो ये हो जाएगा आपको CWG में, आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर समान नहीं रहता है। नीचे जाने पर समान नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा संयोजकता। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा संयोजकता, यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है
कि सेलेक्ट द नॉन इंडेफिनाइट नॉन फिनाइट वर्ब, ठीक है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल द पार्टी विल ऑर्गेनाइज टुमारो। तो राइट आंसर जो होगा ये आपको 55 का यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 55 का राइट आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा ये बी, क्या होगा ये बी हो जाएगा, टू इन्फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण का सुधार शामिल है। 56 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा आपको सी। 51 का क में दोस्तों ये आपका हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, पर्यावरण का संरक्षण दोस्तों यहाँ पर जो है दिया गया है, ठीक है, तो ये 51 का क हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, वन संरक्षण जो होता है वो आपको अनुच्छेद 48 में भी दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये कह है कर्तव्य के बारे में, इसीलिए आपको यहाँ पे राइट आंसर जो है ये आपको सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ से याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि गांव में आयोजित जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, तो गांव में जो आयोजित किया गया था कांग्रेस का पहला अधिवेशन वो फैजपुर अधिवेशन था, जो कहाँ हुआ था, तो फैजपुर ये महाराष्ट्र में है दोस्तों, यानी ऑप्शन 1937 सी हो जाएगा ये फैजपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था दोस्तों याद रखना जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है, तो सांस लेना दोस्तों जो हो जाएगा ये आपको होगा एक भौतिक प्रक्रिया है, ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है, कौन जीवधारियों के जो है वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो हो जाएगा आपको जाति, यानी ऑप्शन ये सी हो जाएगा, जाति यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रकाश धारा के विपरीत में जो है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, तो धारा की चाल क्या होगी, 60 का राइट आंसर बताइए। तो ये 60 का हो जाएगा दोस्तों आपको सी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकालेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता क्या होता है, तो नाइट्रोजन का जो आयनीकरण क्षमता हो जाएगा यहाँ से, तो 61 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ऑक्सीजन से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, उड़ान बैच है कंप्लीट कोर्स, अगर आप चाहते हैं तो आप ये उड़ान बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, 99 रुपया का मात्र ये कोर्स है अब, ठीक है, 149 की जगह, और आपको यहाँ पे नंबर दिया है, कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप जो कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, सारा नोट्स आपको और 25 टेस्ट ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। साथ में देखिए नया भर्ती बिहार पुलिस का आने वाला है, उसके लिए प्रहार बैच की शुरुआत हो चुका है ऑलरेडी, एडमिशन ओपन है, जा करके ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला का जो फॉर्म भरे हैं, ये वैकेंसी तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अब 26,500 वैकेंसी हो गया है नया नोटिस के अनुसार, ठीक है। ये और आपको जो है 249 रुपया में ही आपको ये बैच अभी मिल रहा है, तो जा करके बैच परचेज कर लेंगे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा यहाँ पर जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, कौन सा जलमार्ग, तो 62 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, पनामा नहर, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, पनामा नहर। अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या है ये बताइए, तो अल्ट्रासाउंड की रेंज जो है ये आपको 20 kHz यानी कि किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। अल्ट्रासाउंड क्या होगा, ये आपका जो है बी हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड में 20 मतलब कि यहाँ पर के लगाए तो 20,000 हर्ट्ज से वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा, इसी को बोलते हैं यहाँ से पराश्रव्य तरंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा जाइलम के एक घटक में सम्मिलित है, जाइलम के एक घटक में सम्मिलित है ये बताइए। तो 64 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है सहचर कोशिका हो जाएगा, आंसर ये डी होगा। दिया है कि विच ऑफ द दीज इज नॉट यहाँ पर पंचुएशन मार्क, ठीक है, तो 65 का राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा, तो ये आपको डी हो जाएगा, हैशटैग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है यहाँ पर है कि सैम और श्वेत जो है फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग समान रूप से किया जाता है, सैम और श्वेत यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, तो ब्लैक एंड वाइट में जो करते हैं दोस्तों यहाँ पर AGBR का, किसका, AGBR का, आंसर ये सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेत नहीं है, क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेत नहीं है, तो ये मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार किन बातों के अधीन नहीं है ये बताइए, किन बातों के अधीन नहीं है ये बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको मानववाद,
आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, मानववाद यहाँ से याद रखना। चोल वंश की स्थापना किसने की थी ये बताइए। तो चोल वंश की स्थापना दोस्तों जो है आपको विजयालय ने किया था, ठीक है। तंजौर इसकी राजधानी, यानी ऑप्शन ये ए हो जाएगा। दिया है किसी और स्थान पर, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। किसी और स्थान पर जो है इसका मतलब क्या हो सकता है, तो आपको हो जाएगा डी, अनत्र, यहाँ पर हम एक शब्द में कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से दोस्तों गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो क्या 71 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों पहले घटेगा फिर दोस्तों ये बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये सी यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये तापमान पहले क्या होगा, तो जो है आपको घटेगी फिर बाद में बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। बर्नौली परिमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है। तो बर्नौली परिमेय जो है दोस्तों ये किस पर लागू होती है, तो ये हो जाएगा आपको जो है द्रवों के प्रवाह पर। आंसर ए हो जाएगा, द्रव के प्रवाह यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ध्यान रहे ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो निकाला गया प्रैक्टिस सेट है नया मद्य निषेध पुलिस के लिए, उसका तीसरा सेट है। 2 सेट जो है हो चुका है, 1 और 2 अगर नहीं किए हैं रिवीजन तो जा करके कर लीजिएगा। बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट ये अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट आपको रहने वाला है, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है और आपकी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, ठीक है। दिया है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित किस स्थान पर मिलते हैं। तो ये जो मिलता है दोस्तों आपको नीलगिरी की पहाड़ी पर। कहाँ पर, नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया है। भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया है, 74 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा आपको इरेटोस्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक दिया है, खाली जगह में क्या होगा, तो खाली जगह में दोस्तों यहाँ पर इनटू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जो है अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार लिपि में लिखी हुई दोस्तों हिंदी भारत की जो है राजभाषा होगी, यानी जो है कौन सी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको जो दिया गया मान्यता वो देवनागरी लिपि को दिया गया, ठीक है। देवनागरी लिपि जो है हिंदी को, और हिंदी भारत का राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आपको याद रखना है। 343 अनुसार लिखा है ना, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा राजभाषा होगी। आंसर ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को मान्यता दिया गया है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जो है जारी करने की शक्ति प्रदत्त करता है। तो ये जो शक्ति प्रदत्त किया जाता है ये आपको हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 123। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है ये बताइए। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है, तो हो जाएगा आपको बिहार। आंसर ये सी हो जाएगा, सासाराम में है, ध्यान रखना। अगला है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है, तो हो जाएगा गृह मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमन और रिया को 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 6,000 रुपये की राशि उधार देता है। अमन रिया को तो कह रहा है जिस पर जो है ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, तो 2 वर्ष के अंत में कितना होगा। तो 2 वर्ष में कितना होगा, तो आप सीधे निकाल सकते हैं। 80 का राइट आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आपको डी निकल जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 6,000 कर दिए और 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110/100 गुना 110/100, डायरेक्ट रुपये निकल जाएगा। ये आंसर कितना निकलेगा, ये निकल जाएगा आप दोस्तों यहाँ से डी निकल जाएगा, 72/7, ऑप्शन डी निकल जाएगा, 72/60। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का सूत्र, कीन प्लस यानी कि नहीं होगा ना माइनस होगा, काइन रहे माइनस, केन रहे तो प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, सीधा वाला आंसर क्या होगा, ये ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलचट्टों में जो है शोषण डैश के माध्यम से होता है। तिलचट्टा कॉकरोच, ठीक है, जितने भी बेरोजगार आदमी है वो कॉकरोच से तुलना किया गया था भारत के जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत, ठीक है, इन्हों के द्वारा। तो कॉकरोच जो है, आप बेहतरीन कॉकरोच बनिए और आपके अपने अंदर की जो है जुनून को जगाइए और कॉकरोच से बाहर आइए, ठीक है। तो तिलचट्टों में शोषण डैश के माध्यम से होता है। 82 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपको हो जाएगा सी, श्वास रंध्रों में, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। लोकसभा का कार्यालय उसकी जो है पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होती है।
तो ये कितना तारीख तक हो जाएगा, तो ये होगा आपको बी 5 वर्ष। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति का संबंध जो है निम्न में से किससे है? हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है ये बताना है। तो ये जो होगा दोस्तों यहाँ से खाद्यान्न जो है फसल से। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, खाद्यान्न फसल से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको बनाएंगे सभी लोग, ठीक है, इसको बनाएंगे 85 का जो है राइट आंसर आप लोगों को निकालेंगे तो आपको जो है बी निकल जाएगा 10%, ठीक है, इसको निकालेंगे, एकदम इजी सवाल है, साधारण ब्याज का। आगे बढ़ते हैं, एक उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखा जाता है, ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो उत्तल दर्पण है तो सीधा और काल्पनिक बन जाएगा, तब आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना पक्षी अभयारण्य और जो है छाड़ी डांड को रामसर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में कुल कितने जो है रामसर साइट हो गए हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में, आपको 98 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट के जो है पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है, ये बताइए। तो मूल अधिकार जो घोषित किया है 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों यहाँ से आपको सी, अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 21 यहाँ से जो आपको याद रखना है, ठीक है। दिया है कि सामान्य शब्द का जो है विलोम क्या होगा? सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट, आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करिए राज्यसभा की सीट और एक साइड आपको जो है राज्य का नाम दिया है। महाराष्ट्र में कितने राज्यसभा का सीट है? तो महाराष्ट्र में कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो हो जाएगा 19 गो, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में कितना है? तो तमिलनाडु में दोस्तों जो है कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 गो। कर्नाटका में कितना है? तो कर्नाटका में है आपको 12 गो, मध्य प्रदेश में 11 गो, ठीक है। तो यानी जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ से, तो ये आपको बी हो जाएगा। क्या निकला है आपको? 4 1 3 2 ये निकला है ना, तो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य दोस्तों 28,000 है, ठीक है, इसे जो है निम्नलिखित में से किस एक तरीके से बेचा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है दोनों कथन की, कथन कह रहा है ए कि 24% की एकल छूट के साथ, उसके बाद कह रहा है कि 16% और 10% के दो क्रमिक जो है आपको छूट के साथ किस प्रकार से ये बेचा जाएगा, ये आपको बताना है। तब 92 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपको डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से इसको बनाएंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा ये आपको होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी। भारत ने किसे हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप 2025 जीता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को ये जीता था। T20 जो है आपको लीग थी वो, ठीक है, T20 ने वनडे का लीग था दोस्तों, यहाँ पे 2025 में जो आपको हुआ था वनडे का यह लीग था, जिसमें आपको हराया था दोस्तों जो है आपको दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इसको। टोटल 10 टीम शामिल हुआ था। विच कोहेसिव डिवाइस इज सुटेबल फॉर द ब्लैंक? तो राइट आंसर जो 95 का हो जाएगा ये आपको होगा दोस्तों यहाँ से ए जो है थ्रू ही फैट ही रन्स, आंसर ये ए हो जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली शुरू किया है? ई वोटिंग, तो ये हो जाएगा आपको बिहार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो ये 98 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से ए लॉर्ड रिपन, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए याद रखना। आगे बढ़ते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की गठन की घोषणा किया है? तो जब भी ये सब देखेंगे तो अपना बिहार मार देना है, बिहार में और दरभंगा में ये किया है, ये भी याद रखना है, कहाँ पर, दरभंगा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंधेर नगरी के जो है नाटक के रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी के नाटक के रचनाकार हो जाएगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका अन्य जब देखेंगे तो भारत जननी हो जाएगा, उसके बाद भारत दुर्दशा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और होता है कि जो है कर्पूरी मंजरी, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इन सब के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, आंसर सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको ज्ञान बिंदु का तीसरा सेट,
ज्ञान बिंदु प्रकाशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। ठीक है, जो भी बैच नहीं ली इस नंबर पे आप जो है अपना मैसेज करके व्हाट्सएप आप एप्लीकेशन का लिंक मंगवा के आप अपना बैच ले लीजिएगा। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेस्ट चैनल है, बेहतरीन तरीक़ा से सारा क्लास यहाँ पे होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।